हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एफिनिटी। और आप सभी का मैथ्स एफिनिटी चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मैंने दिया। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो क्या देखा। तो अगर वो वीडियो में आपको बिल्कुल एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील लेना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर नहीं, सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका पता करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैंने उसका वीडियो बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फील ले लें आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे थिन रॉड का, रेक्टेंगुलर लेमिना का, रिंग का, हुप या डिस्क का। तो इन सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप इस चैनल पर बस सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्यों नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और हाँ, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस गाइस, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस आनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। अगर आपको नहीं आती तो देख लीजिए, आती है तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पूरे उस जो बॉडी जिस शेप की दी गई है, अगर रेक्टेंगुलर बॉडी दी गई है तो हम लोग एक स्ट्रिप काटते हैं, जो कि आप लोग मैथमेटिक्स में काटते हैं, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रिंग या डिस्क के फॉर्म में दी गई है तो हम उसमें एक छोटी सी डिस्क काटते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमें बहुत सारे मास से मिलकर एक कोई बॉडी बनी है, तो अगर हम छोटे मास के लिए निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरी बॉडी का जो भी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो आ जाती है। यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे मैथमेटिक्स का, और इसकी हेल्प से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे थिन रॉड, रेक्टेंगुलर लेमिना और सभी चीज़ों की किसी भी पोजीशन पे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड की। किसके अबाउट, और जब भी आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो आप पूछोगे किसके अबाउट निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अबाउट ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू। टीजर बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा है, ध्यान से सुनना। थिन रॉड हम ऐसे ले लेते, कोई रॉड है थिन और इसके सेंटर के अबाउट हमारा एक्सिस है, तो ये एक्सिस के सेंटर अबाउट इसी के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक। इसकी पूरी लेंथ है एल, इतनी लेंथ कितनी हो गई, L/2 हो गई। ये तो मैथ्स की बातें हैं छोटी छोटी। ये पूरा रॉड है, थिन रॉड। अभी बताया कि जैसा हमारा बॉडी दी गई है उसमें से एक छोटा एलिमेंट्री मास काट लेंगे और फिर, ठीक है, एलिमेंट्री मास काट लेंगे और फिर उसी का हम एक मास पर यूनिट, अगर वो लेंथ में दी गई है तो मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। अगर कोई हमारी ऐसी बॉडी से रेक्टेंगुलर बॉडी दी गई है तो उसका तो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। कोई ऐसी बॉडी दी गई जैसे स्फीयर दे दिया गया, क्यूब, इन सब का हम लोग कैसे निकालेंगे सेंटर, तो वहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मास ले लिया, एक छोटा सा मास जिसका मास है मान लो dm और इसकी थिकनेस है ds थिकनेस का। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा क्या होता है सिस्टम। छोटे से मास, हमने इस छोटा सा मास ले लिया, इसी की हेल्प, पहले हमारा फार्मूला क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I = dm/r², ठीक है, वो तो हमारे बात। और इस छोटे से मास की एक्सिस से मान लो डिस्टेंस है स्मॉल x, बढ़िया बात है। हम लोग क्या करेंगे, तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ
एन एलिमेंट। मास पर यूनिट लेंथ है m/l। आप कहोगे मास पर यूनिट एरिया क्यों नहीं निकाला? यार इसका एरिया तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना, इसका तो मास पर यूनिट लेंथ ही निकलेगी। इतना तो आपके कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस छोटे से मास के लिए मास ऑफ एन एलिमेंट कितना आएगा? इसकी थिकनेस है dx, तो m/l इंटू डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए बताइए, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। हम लोग बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, I इक्वल टू dm/r²। और r क्या होती है? जिस हम एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसकी एक्सिस है डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर r की जगह x दी गई, तो हम इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्यों साइन लगाया? हर चीज़ का मतलब समझ के कर रखो। अगर हर चीज़ का मतलब नहीं समझोगे तो आपको फील नहीं आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों लगाया? ताकि जितना एक मास के लिए, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसलिए लगाया ताकि जितना एक मास के लिए आया है उस तरह इसमें छोटे 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 बहुत सारे मास होंगे ना, छोटे 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 बहुत सारे मास के से ही तो ये पूरा रॉड बना है। तुमने एक एलिमेंट मास के लिए निकाला, ये तो मैथ्स वाली चीज़ है ना, और इंटीग्रेट करना मैथ्स में करते हो, अंडरस्टूड है। और ये जो डीएम है, इस अभी बताया, ये डीएम क्या है? छोटे वाले, इस छोटे वाली जो हमने छोटी सी इस एलिमेंट लिया है उसका मास है डीएम। और डीएम किसके बराबर है? m/l इंटू डी एक्स। तो बस पुट कर दो। अब बताओ यहाँ पर क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल? मेरे हिसाब से मास तो कांस्टेंट रहेगा रॉड का, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी कि लेंथ बढ़ जाएगी? नहीं, और x²। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। और एक चीज़ तो भी आप भूल ही गए, लिमिट लगाना मत भूलना। लिमिट नहीं लगाओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन मतलब ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं मतलब निकलेगा? अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे तो हर जिसमें छोटे 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 पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रॉड का आ ही गई नहीं। तो ये बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? मेरे हिसाब से -l/2 से +l/2 होगी। तो -l/2 से +l/2। और या फिर आप ये भी कर सकते हो 0 से l, 0 से l, और इसको 2 टाइम्स कर दोगे 0 से l, और इसको 2 टाइम्स, तो दोनों आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो। इंटीग्रेट करते हैं, चलिए। तो मजा आ जाएगा x³ को बाहर ले लेते हैं, -l/2 से +l/2 आ जाएगा l³ माइनस +l³/8। तो आएगा हमारा 2l³/8 इंटू 3l और m। तो हमारा आ जाएगा ml²/12 दिख रहा है, ml²/12 आ जाएगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इस एक्सिस को हम इधर कर दें तो कैसे आएगा? अब मैं स्टेटमेंट नहीं बार बार लिख रहा हूँ, आप समझ लेना स्टेटमेंट क्या होगा। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन इंड। क्लियर हो गया? पूरे रॉड की लेंथ ली है। फिर से यार वही हम करेंगे, अपना एक छोटा सा मास लेंगे। अभी मैंने आपको बताया यार शुरू वीडियो में, अगर उस बात को आपने इग्नोर कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, और सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जो भी बॉडी जिस शेप की दी गई है हमें उस शेप का एक एलिमेंट लेना है। यहाँ पर हम एलिमेंट इसी टाइप का ही तो ले सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। रेक्टेंगुलर देगी तो वहाँ पर हम स्ट्रिप ले लेंगे, रिंग दिएगा या डिस्क देगा तो वहाँ पर हम छोटी छोटी रिंग काट लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है और कुछ भी नहीं लग रहा है। तो हाँ, इसकी बात करते हैं। और इस एलिमेंट की मान लो डिस्टेंस है x से x, और ये हमारे एलिमेंट का मास है m। फिर से वही यार, अभी अपने आप जरूर करना, मास पर यूनिट लेंथ। बस यहाँ पर लिमिट में यार फर्क पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मास ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिया इसका होगा मास m/l इंटू डी एक्स। इसकी थिकनेस डी एक्स है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा dm(x²). लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ होगी? मेरे हिसाब से तो 0 से l होगी। अब यहाँ मत 2 टाइम्स कर देना, 2 टाइम्स कोई और तो नहीं दिख रहा है, तो कहाँ होगा? 2 टाइम्स थोड़ा होगा। इसको वैल्यू रख देते हैं तो m/l बाहर आ जाएगा। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देंगे तो आ जाएगा
ml²/3। इंटीग्रेशन करना आता है, बहुत अच्छी बात यार। इंटीग्रेशन में क्या, x² का इंटीग्रेशन करोगे x³/3 आएगा। इसको 0 से लिमिट है तो आ जाएगा l³/3, l से l कट गया, ml²/3। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। तो अब हम लोग रेक्टेंगुलर लैमिना का निकालते हैं, और ये जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रही है। अब ये मत समझना, रेक्टेंगुलर लैमिना का सबसे अच्छा एग्जांपल ये हमारा है। ये रेक्टेंगुलर लैमिना ही तो है। अब इसको मत ध्यान देना, टूटा है, ठीक, उसको छोड़ो। ये पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना है ना। और ये जो एक्सिस है इसको आप फील करना कैसे है। ये एक्सिस इसके अंदर अंदर ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, इसके एक्सिस ऐसे ऐसे है। आई बात समझ में। और इस एक्सिस का हम रोटेट कर रहे हो, इसी के बाद रोटेट कर रहे हैं। चलिए निकालते हैं इसका। अब इसको जरूर याद करना। क्या बताया था, कैसे हम एलिमेंट लेंगे, जैसा शेप बॉडी का होगा इस आपका है, तो इसमें हम ऐसे ही ले सकते हैं। ये छोटी 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 स्ट्रिप से थोड़ा यार इसमें कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक दिमाग में खुद लगाना ही पड़ेगा। ये बताओ, स्ट्रिप से ही तो बन के पूरी हो गई, बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, बहुत, उसी से तो पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना बना होगा। तो हम लोग एक स्ट्रिप का निकाल लेते हैं सब कुछ, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट लगा के, बढ़िया पूरी डिस रेक्टेंगुलर लैमिना का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले मास पर यूनिट, इसका यार फिर से वही कह रहे हैं बार बार, डीएम इसका मास है, छोटा एलिमेंट इसका मास डीएम है, पूरी रेक्टेंगुलर लैमिना का मास है बड़ा एम, इसकी लेंथ है dx। अब स्ट्रिप को जरा हम उठा के बाहर लाते हैं तो थोड़ा आपको फील आएगा। मैं चाहूँ तो वहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा बाहर ला के, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए यार। समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये स्ट्रिप को हम बाहर ले आए। स्ट्रिप की लेंथ ये मुझे बताइए, लेंथ कितनी होगी? बी ही तो होगी, देखो, डुम 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 डुम, बहुत सुंदर। और ये है dx, ये इतनी dx है। आई बात समझ में। ये स्ट्रिप को हम बाहर ले आए और कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया हमने। निकालते हैं इस एलिमेंट का। तो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे कि लेंथ निकालेंगे, बोलिए, कि वॉल्यूम निकालेंगे? मेरे हिसाब से तो एरिया निकालेंगे यार, रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया ही निकलेगा। वही बात फिर से कह रहे हैं यार, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो मास ऑफ एन एलिमेंट का क्या होगा, स्ट्रिप कह लो, m/a। बी dx हुआ कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक स्ट्रिप का हम एरिया निकाल करके इसमें लगा दें और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी इसका आ जाएगा। तो बी dx हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एरिया है, पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का एरिया कितना है, l इंटू बी, तो हमारा आ जाएगा m/l इंटू dx। फील आया कि नहीं आया? ये फिर से कह रहे हैं कि हम स्ट्रिप इस वजह से लेते हैं क्योंकि जैसी बॉडी का शेप होगा वैसे ही हमें एलिमेंट लेना है। बॉडी का शेप रेक्टेंगुलर है तो स्ट्रिप ही पॉसिबल है, स्ट्रिप ले लिया। मास पर यूनिट एरिया, पूरी रेक्टेंगुलर लैमिना का मास पर यूनिट एरिया हमने निकाल कर लिया, जो कि होता है m/a। फॉर्मूला बढ़ाए और कुछ भी नहीं इसमें किया। अब हम एक स्ट्रिप का लेते हैं मास बाई ए, तो एक स्ट्रिप का होगा, सुनो, एक स्ट्रिप का होगा, बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, एक से यार, एक स्ट्रिप का होगा 1 इंटू, 2 का होगा m/a इंटू 2। उसी तरह इस स्ट्रिप का एरिया अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ स्ट्रिप आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा यार, ये dm के बराबर है। अब हम बस सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और स्ट्रिप की एक्सिस से डिस्टेंस हमारी मान लिया जाए x है, तो dmx²। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -l/2 से +l/2। अब आप कहोगे यार आपने इधर की ही क्यों लिमिट ली, -b/2 से +b/2 क्यों नहीं? तो भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर तरफ है, ऐसे ही तो है ना। तो ऐसे इधर का ही तो लिमिट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अपने दिमाग सोचो। अभी वो भी आपका डाउट क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। अभी देखना एक अच्छे तरीके से, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो m/l, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा आपका
एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब को बाहर ले लिया, एक्स क्यूब बाई 3, और जो कि हमारा आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लैमिना और थिन रॉड का सेम आया, याद भी कर लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि बी क्यों नहीं आया, आप सुनो। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल में अगर आपका एग्जाम होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर को कर दें ऐसे, तब बताइए, थोड़ा सोच के बताइए क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई 12 होगा कि नहीं होगा। तब लिमिट -b/2 से +b/2 लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा याद करने वाला तरीका है, अच्छा तरीका, आप लगा भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, बहुत अच्छी। एक याद करने का तरीका बताएं कि जिस जिस के अबाउट इसके परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी का यहाँ पर एल आएगा, वैल्यू आएगी। इसके परपेंडिकुलर होगी बी के, तो बी के लिए आएगा। बहुत सिंपल है। चलो भाई, अगर हम एक्सिस को चेंज कर दें तो क्या होगा। अब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सिस को हमने क्या ले लिया, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो अब एक्सिस ऐसे ऐसे लिया, परपेंडिकुलर, जूम, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे घूमेंगी। अब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए। बड़ा ही सिंपल हो जाता है यार, आपने पढ़ा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, आपको इसके अबाउट इस एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अभी निकाला यार, एम एल स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मैंने मोमेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये बताया था कि अगर कोई दो एक्सिस जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो वो प्लेन में लाई करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस के अबाउट ये तीनों, जिस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके अबाउट ये दोनों ही एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। तो देखो, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट हमें ये वाला भी एक्सिस 90 डिग्री, ये वाला भी एक्सिस 90 डिग्री, तो सारी कंडीशन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर के सेटिस्फाई करता है। तो हम लगा सकते हैं जिस एक्सिस के अबाउट निकालना आई, और जिस एक्सिस के पता है, इसके अबाउट पता है, ए के अबाउट है एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर समझ में आया कि नहीं आया, ए के अबाउट एम बी स्क्वायर बाई 12, तो आया एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके अबाउट, ये जो ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, जूम जूम, और ऐसे प्लेन। क्लियर हो गया कि नहीं। क्या यार बताया था मैंने आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में, कि जैसे इसका अबाउट निकालना है, अगर हमें देखो दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और वो प्लेन में लाई करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देखो एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, वो एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, सब सेटिस्फाई। तो अब निकालते हैं हम लोग रिंग का, जो कि बड़ा ही सिंपल होता है। ये रिंग है हमारी, इसके अबाउट, तो रिंग जो होती है, ये आर डिस्टेंस है, और इसका टोटल मास है m। अब रिंग में बहुत सिंपल है, रिंग जो होती है वो यार, उसका सारा मास इसके कॉर्नर पे रहता है कि नहीं रहता है, सारा मास ये कॉर्नर पे ही जमा रहता है, बीच में तो खोखली होती है। चूड़ी देखा है, चूड़ी 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 रिंग है ना, सारा मास कॉर्नर पे। उसी तरह अब यहाँ पर मुझे बताओ, फार्मूला तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I = dm r स्क्वायर। यहाँ पर मास कांस्टेंट है कि रेडियस कांस्टेंट है, मेरे हिसाब से तो रेडियस कांस्टेंट, सॉरी हाँ रेडियस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि रेडियस तो बराबर ही हो गया, मास चेंज है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इस तरह मास चेंज है, तो यहाँ पे मास वेरिएबल है, तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करते आएंगे तो हमारा आएगा एम आर स्क्वायर। लेट्स डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ, हाँ एक और बात रह गई, रिंग में आपको एक और चीज़ बताएं, अगर हम रिंग में एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर को लगा दें तो, अब यहाँ पर सोच समझ के जवाब देना, इस एक्सिस के अबाउट पता है जो उसके सेंटर से जा रही है, लग नहीं रहा सेंटर जा रही है, मान लो, रुको यार, जरा सुन लो, इस एक्सिस के अबाउट, इसमें बताओ कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन है, हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता अभी निकाला, I = mr स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो
दूसरे एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो, और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर और पूरी बॉडी का मास अगर हम ऐड कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो आ जाए। इस तरह यार मत समझो, समझ में नहीं आएगा। क्या होता है यार स्टेटमेंट उसका, ICOM प्लस MR² होता था कि नहीं। हमें इस एक्सिस के हमें निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट है वो तो हमें निकालना है, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट हमें पैरेलल वाले को पता है, होता कितना है MR², और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है मान लो क्या यार, MR² ही तो होगी, सही है। और इसका यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, R ही होगी यार, रेडियस है तो बराबर ही होगी, तो MR², तो कितने आएगा 2MR²। तो यार वो मैं आपको चाहे जितना बता दूँ वो आपको कहीं से भी पूछ सकता है कि किसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट चीज़ की, जिसका नाम है रिंग, सॉरी जिसका नाम है डिस्क का। ये सबसे अच्छा है, तो बना लेता हूँ मैं फिगर। सुनिए सुनिए सुनिए, एक डिस्क में मास बीच में भी भरा होता है ना, बीच में ही भरा होता है, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा, अपने दिमाग का यूज करिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कुछ डिस्टेंस जाकर एक छोटी सी रिंग काट लेंगे, छोटी सी रिंग हमने जो काटी उसकी मान लो उसकी रेडियस है x, छोटी सी रिंग को हमने अब हम इसका एरिया तो निकाल नहीं सकते। रिंग का एरिया निकालना जानते हो, निकालना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। होता नहीं है यार रिंग का एरिया, कहीं होता है भला। क्या करने का तरीका है, और इसकी जो थिकनेस है, मान लो थिकनेस कुछ है, मान लो क्या होगी यार, उसमें कोई फिजिक्स जो है होती है ना, वो एकदम प्रूफ देकर बात करती है, ठीक है। इसकी थिकनेस है मान लो dx, 2 पाई, अगर हम इसको सीधा कर दें घुमा के जूम, तो ऐसी कुछ होगा कि नहीं होगा। अब इसका आपको एरिया बहुत अच्छे तरीके से पता है, 2πx होगा कि नहीं, सरकमफेरेंस, समझ रहे हो, मैथ्स की बातें। और इसकी थिकनेस हो गई dx, सीधा करा है बस, सीधा करा है, सीधा करा है, ठीक, थोड़ा गंदा बना तो सही करा है बस। तो ये 2πx के बराबर होगी इसकी लेंथ, और इसकी थिकनेस dx के बराबर होगी। बहुत सुंदर। अब इसका एरिया आपको पता है, अब हम बस यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मास पर यूनिट क्या एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया होगा m/a, और एरिया पूरी रिंग का एरिया कितना होता है, ये जो एरिया लिखा जाता है वो पूरे हर जो बॉडी लिया जाता है ना उसका एरिया होता है। अभी आपने गौर किया होगा इस चीज़ पर, इलेक्ट्रिकल लैमिना में पूरे एरिया पूरी बॉडी का लेते हैं, तो ए क्या होता है, पूरी बॉडी का एरिया ना, तो पूरी बॉडी का एरिया लेंगे, तो पूरी रिंग का एरिया कितना होगा, πr², यार चलता नहीं, πr², ठीक। अब एरिया ऑफ रिंग कितना है, रिंग समझ रहे हो, इसका कुछ जो काटा है 2πx dx, तो बढ़िया, बताओ कितना अच्छी बात है, हमने एरिया रिंग भी निकाल लिया, सीधा करके निकाला, चाहे जैसे निकला तो समझ रहे हो ना। तो अब हम इस पूरे एलिमेंट का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आ जाएगा हमारा। हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता भी है, 2πx dx, सुंदर बात। अब हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, I=dm r², तो और रेडियस कितनी है रिंग की, x, तो x², तो m 2πx³ dx, ये आ गया। अब बाहर वाला सामान बाहर ले आओ। अब एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हो सकता है कुछ लोगों को घुसा ही ना हो दिमाग में, x³ dx। अब इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट लिमिट लगाओ, 0 to r आएगा 2m/r², x⁴/4 इधर ले लिया, 0 to r कुछ m/r², r⁴ आया 1/mr²/2। तो ये आया हमारा रिंग का, ये सॉरी डिस्क का। अब हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके ये दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। यार देखो, डिस्क हमने लिया,
ये एक्सेस समझ रहे हो, ऐसे सुन सुन 3D में इमेजिन कर रहे हो, उस टाइप से लिया गया। फिर इसकी रेडियस है आर। इसका कैसे निकाला जाए, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी बॉडी का निकालेंगे उसी शेप की बॉडी का एलिमेंट ले लेंगे। तो डिस्क है तो डिस्क की शेप का बॉडी का एलिमेंट एक छोटा सा काटेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब डिस्क की बॉडी काटेंगे तो एक रिंग होगी। रिंग, उसका एरिया निकालना बड़ा ही कठिन है, कठिन नहीं मतलब निकाल ही नहीं सकते। फिर हम उसको क्या करेंगे, उठा के सीधा कर देंगे। ये ऐसा बना, इसका एरिया निकालना आता, बस मास पर यूनिट एरिया M/A। ए पूरे रिंग का, पूरी डिस्क का एरिया πr²। एरिया ऑफ रिंग कितना होगा 2πx/dx। इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, I=(dmx²). x क्या है, रिंग की रेडियस, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग निकाल रहे हैं। इस तरह की छोटी 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 बहुत सारी रिंग से ही तो मिलकर एक डिस्क पूरी बनी होगी। बहुत सारी रिंग से मिलकर ही तो पूरी डिस्क बनी होगी। इसी वजह से हमने एक रिंग ले ली और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, 0 से R। 0, पूरी रेडियस कितनी है डिस्क की R, तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। फील आया, बहुत अच्छी बात। बस हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, आ गया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।